नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 84 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के महत्वपूर्ण 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है, बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से हॉकी का संबंध इंडिया के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है बेसबॉल का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एनालॉजी के प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा हॉकी से इंडिया कैसे संबंधित है, हॉकी से इंडिया कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा बेसबॉल से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, तो हॉकी से आपका इंडिया लिखा हुआ है। हॉकी जो है वो मेरे भाई आपके इंडिया के राष्ट्रीय खेल है। उसी प्रकार से देखिएगा तो बेसबॉल आपका अमेरिका का राष्ट्रीय खेल होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका अमेरिका भरा जाएगा। अमेरिका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल होता है, उसी प्रकार से बेसबॉल आपका अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इस हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 67 लिखा हुआ है, 67 के आगे आपका 70 दिया गया है, 70 के आगे आपका 74 है, इसके आगे आपका 77 है, इसके आगे आपका 81 है, इसके आगे मेरे भाई आपके 84 दिए गए हैं, और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा 67 से आपका 70 है, प्लस 3 का अंतर है, 70 से आपका 74 है, प्लस 4 का अंतर है, 74 से 77 है, प्लस 3 का अंतर है, 77 से 81 है, प्लस 4 का अंतर है, 81 से 84 है, प्लस 3 का अंतर है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, एक बार प्लस 3 करता है तो एक बार प्लस 4, एक बार प्लस 3 तो एक बार प्लस 4। यहाँ पर देखिए प्लस 3 है तो अगले मेरे भाई आपके प्लस 4 हो जाएंगे, यानी कि जब हम लोग 84 प्लस 4 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 88 हो जाएंगे। 88 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 88 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 36 का संबंध 144 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 49 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यह 36 से 144 कैसे लिख रहा है? 36 से 144 आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका 49 से कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो पहले आपका 36 है, 36 आपका क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है। आगे देखिएगा आपका 144 है, 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है।
यानी कि यहाँ पर आपका 6 का स्क्वायर है तो अगला आपका गुना 2 करके 12 का स्क्वायर है। वही सेम देखिएगा तो 49 आपका 7 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर है तो अगले आपके गुना 2 12 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर है तो आप लोग गुना 2 करेंगे तो आपका अगले 14 हो जाएंगे। 14 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो आपका 196 हो जाएगा। 196 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 196 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा है यदि 6h 30 = 5, 8h 24 = 3, 7h 28 = 4 तो 8h 40 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा 6 से 6 और 30 से आपका 5 कैसे लिख रहा है, 8 और 24 से 3 कैसे लिख रहा है, 7 और 28 से 4 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 8 और 40 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए मेरे भाई, आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, हज का दे दे, स्टार का दे दे, भाग का दे दे, गुना का दे दे, जोड़ का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 6 और 30 से 5 किस प्रकार से ला सकते हैं। हम लोग 6 और 30 को क्या करेंगे ताकि हमारा 5 बन जाए। ध्यान से देखिएगा, पहला संख्या 6 है और दूसरा संख्या आपका 5 है। अगर हम लोग दूसरा संख्या भागा पहला संख्या करेंगे यानी कि 30 भागा करेंगे 6 तो आपके 5 हो जाएंगे। वही से मगर हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या आपका 8 है, दूसरा संख्या 24 है, 24 भागा करेंगे 8 तो आपका 3 हो जाएगा। देखिए 3 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर इसमें करेंगे, दूसरा संख्या 28 है, पहला संख्या 7 है, 28 भागा करेंगे 7 तो आपका 4 हो जाएगा। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या 8 है, दूसरा संख्या 40 है तो दूसरा संख्या भागा करेंगे, पहला संख्या 40 भागा करेंगे 8 तो आपके 5 हो जाएंगे। 5 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 5 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कारखाना, मशीनरी और उत्पादक का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा कारखाना, मशीनरी और उत्पादन में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, कारखाना के अंदर आपके मशीनरी और उत्पादक दोनों होती है, यानी कि कारखाना के लिए एक गोला हम लोग बना लेंगे और कारखाना के अंदर ही आपके मशीनरी होते हैं और कारखाना के अंदर ही आपके उत्पादक भी होता है, यानी कि दोनों आपके कारखाना के अंदर हो जाएंगे। दोनों आपका अलग अलग है, मशीनरी आपका अलग होता है, उत्पादक आपका अलग होता है, तो दोनों आपके कारखाना के अंदर रहेंगे लेकिन दोनों आपका अलग अलग हो जाएगा। यानी कि इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाई ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाई ओर और अंत में अपनी बाई ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे पहले आप लोग यह याद कर लीजिएगा, दिशा में जो आपके पूर्व मेरे भाई इस वाले दिशा में होते हैं, पश्चिम आपके ये वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को और समझने की कोशिश कीजिएगा। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपने दाई ओर घूमता है। दक्षिण आपका कौन सा दिशा में है? दक्षिण आपका नीचे की ओर है, यानी कि ए वाला दिशा में भाग रहा एक लड़का दाई ओर घूमता है। जब हम लोग यहाँ से दाई ओर घूमेंगे तो आपका दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा,
दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वो अपनी दाईं ओर घूमता है, फिर से वह एक बार दाईं ओर घूमता है। जब हम लोग फिर से दाईं ओर घूमेंगे तो आपका दिशा जो है वो उत्तर की ओर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। जब हम लोग यहाँ से बाईं ओर घूमेंगे तो आपका दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि अभी जो लड़का का दिशा है वह जिस दिशा में भाग रहा है वह पश्चिम की ओर है। कौन सा ऑप्शन में आपका पश्चिम दिया गया है? पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। लड़का को भागने का जो दिशा है वह दक्षिण वह पश्चिम की ओर हो जाएगा। पश्चिम आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा है, किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रश्न आपका 9 जोड़ 3 घटाव 72 गुना 6 भागा 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि जोड़ का मतलब गुना है, यानी कि जहाँ पर समीकरण में आपका जोड़ दिया गया है वहाँ पे हम लोग गुना को रखेंगे। घटाव का मतलब आपका जोड़ है, यानी कि जहाँ पर घटाव दिया गया है वहाँ पे जोड़ को रखेंगे। गुना का मतलब आपका भाग है, गुना के जगह पे भाग को रखेंगे। और भाग का मतलब आपका घटाव दिया गया है, भाग के जगह पे घटाव को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 9 जोड़ 3 है। जोड़ का अर्थ आपका क्या दिया गया है? जोड़ का मतलब देखिएगा, जोड़ का मतलब मेरे भाई देखिए, जोड़ का मतलब आपका गुना है तो यहाँ पर आपके गुना 3 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव है, घटाव का मतलब आपका जोड़ है तो यहाँ पर आपके जोड़ 72 हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना है, गुना का मतलब भाग है तो यहाँ पर आपके भागा 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग का चिन्ह है, भाग का मतलब घटाव है तो घटाव 3 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद आपका गुना का, उसके बाद आपका घटाव का, उसके बाद जोड़ का। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा 9 गुना 3 भी करेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। प्लस करेंगे 72 भागा 6 आपके कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। घटाएंगे 3, देखिएगा 27 प्लस 12 आपके कितने हो जाएंगे? 27 प्लस 12 मेरे भाई आपके 27 प्लस 12 आपके कितने हो जाएंगे? 27 प्लस जब हम लोग 12 करेंगे तो आपके 39 हो जाएंगे। 39 माइनस 3 आपके 36 हो जाएंगे। 36 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 36 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आपके एक प्रश्न आकृति दिए गए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये दोनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति में आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार से आप लोग सोचेगा ये वाले आकृति सबके कौन से आकृति संबंधित होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को, तो देखिए दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का दिया गया है। बस इसमें देखिएगा तो 2 गोला आपके अंदर और 2 गोला बाहर कर दिए गए हैं। और इस वाले आकृति में देखिएगा तो आपका अंदर वाला दोनों गोला को बाहर कर दिया गया है और बाहर वाले दोनों गोला को अंदर कर दिए गए हैं। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे तो आपके कुछ इस प्रकार की आकृति है, तो यहाँ पर भी आपके कुछ इस प्रकार की आकृति हो जाएंगे। और ये दोनों गोला आपके बाहर है तो ये दोनों को हम लोग अंदर ले लेंगे और ये दोनों गोला मेरे भाई आपके अंदर है तो दोनों को बाहर कर देंगे। यानी कि इसके प्रश्न आकृति पे आपके कुछ इस प्रकार के उत्तर आकृति भरे जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया गया है? ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में आपका, ऑप्शन नंबर डी में आपका इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया गया है, जो कि आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है
और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले आपका ए है, ए के आगे आपका सी है, इसके आगे एफ है, इसके आगे के है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो ए से सी है, +2 है, सी से एफ है, +3 है, एफ से आपका के है, +5 है, आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अंतर को देखिएगा, +2 का है, +3 का है, +5 का है। अभाज्य संख्या 2 के बाद आपका अभाज्य संख्या 3 होता है, 3 के बाद आपका अभाज्य संख्या 5 होता है, 5 के बाद आपका अभाज्य संख्या मेरे भाई 7 होते हैं, यानी कि अगले अंतर आपके +7 के हो जाएंगे। जब हम लोग के +7 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, कि आपके 11वें पर होते हैं, 11 + 7 आपके 18 और 18वें पर आपका आर होता है। आर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका आर भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पितामह, परपितामह, पौत्र, पुत्र और पिता का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का सही क्रम क्या हो जाएगा। इसमें सबसे पहले मेरे भाई देखिएगा, तो इसमें सबसे पहले आपके पौत्र हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर, पौत्र के बाद आपका पुत्र हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर, पुत्र के बाद आपका पिता हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर, पिता के बाद आपका पितामह हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर, और इसके बाद आपके पर पितामह हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 4 5 1 2 लिखा हुआ है, 3 4 5 1 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आपका 3 नंबर, इसके बाद आपका 4 नंबर, इसके बाद आपका 5 नंबर, इसके बाद मेरे भाई आपके 1 नंबर और इसके बाद आपके 2 नंबर हो जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।